ये तेंदुआ इन हिरणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। तेंदुए के पीछे से चुपके से एक शेरनी तेंदुए की तरफ आ रही थी। तेंदुआ शेरनी की मौजूदगी से अनजान था। इस तेंदुए का नाम बंटी है और शेरनी का नाम माया है। बंटी दबे पाव अपने मंसूबों को अंजाम देने आगे बढ़ता है। बंटी एक हिरन को घेर लेता है। बंटी हिरन पर हमला करने की परफेक्ट प्लानिंग बनाता है। बंटी सही पोजीशन पर बैठता है। पूंछ का इशारा मिलते ही बंटी तुरंत हमला करता है। बंटी हिरनों के बीच घुसकर एक हिरन को दबोच लेता है। बंटी ने हिरन को पकड़ते ही माया तुरंत आगे बढ़ती है। शेरनी को देखते ही पूरी पलटन एक्साइटेड होकर देखने लगती है कि आगे क्या होने वाला है। बंटी हिरन को पकड़कर कोपचे में ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी वहाँ माया मुंह उठा के चली आती है। माया को देखते ही बंटी टेंशन में आता है। माया चेहरे से भूखी नजर आ रही थी। माया इनोसेंट चेहरे से बंटी के सामने आती है। माया का चेहरा देख बंटी समझ गया कि ये भूखी है। बंटी पूरा खाना माया को सौंप कर चला जाता है। माया पूरे खाने पर अकेले ही ताव मारती है। यह सब बंटी दूर से देखता है। खाना खाने के बाद माया बंटी की तरफ बढ़ती है। बंटी डर के मारे पेड़ पर जाकर बैठता है। माया आगे आकर बंटी को आंखों से ही धन्यवाद कहती है और चली जाती है। बंटी को माया की आंखों में कुछ अलग ही झलक दिखती है। बंटी पेड़ से उतरकर जाते वक्त सोचता है, यार खूंखार नहीं लगती मुझे ये। यहीं पर बंटी माया के माया जाल में फंसता है। कुछ ही दिनों में इनका तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है ये ट्रेंड शुरू होता है। बंटी माया से मिलने से पहले अपनी नाखून मुंडवा लेता है ताकि उसे कोई चोट न लगे। वे दोनों जहाँ जगह मिले वहाँ रासलीला शुरू करते। इनकी अनोखी लव स्टोरी देख हिरन खाना खाना छोड़ इनको ही देखने लगते। इनकी लव स्टोरी को देख कुछ हिरन बोलते, ये दोनों पक्का जंगल का इतिहास बदल देंगे। यहाँ तक भैंसों के सामने भी ये नहीं शर्माते। माया के बेशर्म रंगों को देख एक भैंसा आगे आकर माया को बोलता है, चली जा यहाँ से, प्यार की पैसी कही की, तेरी इस हरकत का हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। माया चुपचाप चली जाती है। फिर दोनों गेंडों की गली में रासलीला शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको भगाया जाता है। बंटी माया के लिए सुअर का शिकार करता है। माया सुअर को खाने के लिए जैसे ही आगे आती है तो यह हाथी माया को दूर भगाता है। ये दोनों समझ गए कि ये जालिम दुनिया इनके प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगी। माया बंटी के पास आकर बोलती है, चलो कहीं दूर चलते हैं इस जालिम दुनिया से। दूर जाकर फिर दोनों वही दिल लाते हैं। इनके बीच का गहरा प्यार देखकर मुझे लगता है कि ये दोनों पिछले जन्म में कुंवारे ही मर गए होंगे। तभी पास से ही एक हाइना गुजर रहा था। इनकी रासलीला का आवाज सुनकर हाइना रुककर आवाज की तरफ देखने लगता है। आवाज को सुनकर हाइना बोलता है, ये कैसी आवाज है? जंगल में ऐसी आवाज पहली बार सुना मैंने, जरा मैं भी तो देखूं। हाइना आगे आकर दोनों को रासलीला करते हुए देखता है। इनको देख हाइना बोलता है, अब आएगा मजा। हाइना अपने पिछले पैर उठाकर अगले दो पैरों पर चलने लगता है। शायद आपने इसे पहचाना होगा, ये वही गोटिया नाम का हाइना है जिसे पिछली वीडियो में शेर ने मार मार कर इसकी गोटियां सुझाई थी। फिर भी यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तीसरे दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे माया एक सुअर को बिल में से बाहर निकाल रही थी। माया सुअर को बिल में से बाहर निकाल कर वही उसका गेम बजाना शुरू करती है। तभी वह गोटिया नाम का हाइना टपकता है। गोटिया को देख माया उसे आंखों से ही डराने लगती है। गोटिया दूर से ही बोलता है, दुनिया में प्यार के सामने दौलत की कोई औकात नहीं होती, दिल आए प्रदान पर तो राजा की कोई औकात नहीं होती। माया तुरंत अपनी आंखें नीची करती है। जी हाँ दोस्तों, प्यारी समझ गई। गोटिया बिना दबाव के सुअर पर ताव मारने लगता है। गोटिया माया की मजबूरी का शिद्दत के साथ फायदा उठाता है। एक दिन तालाब के किनारे कुछ हिरन पानी पी रहे थे। तभी अचानक सब भागने लगते हैं। एक हिरन गलती से फिसलकर पानी में गिरता है। तभी बंटी उस पर हमला करता है और उसे पकड़कर कोपचे में ले जाने लगता है। अब तेंदुए ने शिकार की हो और हाइना ना आई, ऐसा कभी हुआ है क्या? यहाँ पर भी गोटिया टपकता है। तालाब के पानी को हिलता देख गोटिया समझ गया कि यहाँ पर किसी का गेम बजा है। वह सुनकर सिचुएशन का जायजा लेता है। वह हिरन की खुशबू को फॉलो करते हुए बंटी के पास जाता है। बंटी के पास जाते ही गोटिया बोलता है, मैं अभी अभी माया से मिलकर आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, चल भाग यहाँ से। बंटी हिरन को छोड़कर तुरंत भागता है। तभी हिरन भी चांस मार के खिसकता है। गोटिया हिरन को पकड़ने की नाकाम कोशिश करता है। गोटिया खाली हाथ तालाब के पास आता है। गोटिया पानी में उतरकर बाकी जानवरों को आवाज लगाता है और बोलता है, इस तालाब का पानी बहुत मीठा है, आओ पानी पी लो। लेकिन गोटिया की यह ठरकी टेक्निक काम नहीं करती। एक दिन शेर ने भैंस का शिकार किया था। इस शेर का नाम पप्या है। माया इसी की पत्नी है। पप्या हाइना को खाना खाने नहीं देता, जिससे बाकी हाइना मिलकर पप्या की पूंछ खींचते हैं। पप्या मुड़कर बोलता है, खाना तो खाने दो सालो। एक हाइना आगे आकर पप्या को बोलता है, तेरी पत्नी बंटी के साथ रंगरलिया मना रही है और तू खाना खा रहा है, जा और रोक ले उसे, वरना वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। यह सुनते ही पप्या फुल टेंशन में आता है। पप्या बिना कुछ बोले घर की तरफ निकलता है। इधर हाइना खाने पर ताव मारते हैं। माया जैसे ही घर आती है तो बाकी शेरनियां उस पर टूट पड़ती है। सारी शेरनियां मिलकर उसे काटने लगती है। आखिर में पप्या तूफानी रफ्तार से आता है और पत्नी पर टूट पड़ता है। लेकिन पत्नी के एक वार से ही पप्या पीछे हटता है। पप्या बस यही कहता रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। माया वही मुरझाकर बैठती है। एक वयस्क शेरनी आगे आकर माया को बोलती है, तुमने हमारा स्टेटस खराब कर दिया, अब उस
बंटी को हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन सुबह शेरनिया बंटी के घर के बाहर जाल बिछाकर बैठती है। बंटी जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगता है तो सारी शेरनिया उसे पकड़कर नीचे खींचती है। बंटी समझ गया कि अब इसका गेम हो गया। माया की बुआ बंटी को खींचकर बाहर निकालती है। कुछ शेरनिया वही शुरू होती है। माया की बुआ बोलती है, इसे अभी मत मारो, इसे चौराहे पर लेकर चलो ताकि बाकी जानवरों को पता चले कि हमसे दिल लगाने का अंजाम क्या होता है। सारे शेरनिया बंटी को चौराहे पर लाती है। माया की माँ नजदीक खड़ी थी। बंटी माया की माँ को हाथ जोड़कर छोड़ने की विनती करता है। बंटी बताता है कि माया ने ही उसे सबसे पहले प्रपोज किया था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। बंटी अपनी बात रख रहा था, तभी माया के पिताजी गुस्से से आते हैं और बंटी पर टूट पड़ते हैं। तभी माया की माँ और बुआ माया के पिता को रोकने लगती है। माया के पिता बोलते हैं, पगला गए हो क्या तुम सब लोग, मुझे क्यों रोक रहे हो। माया की माँ आगे आकर बोलती है, इसे मारकर कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी के पिछवाड़े में ही ज्यादा खुजली है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। माया की माँ रोते हुए नीचे बैठकर बोलती है, शायद हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई होगी। हम अपनी बेटी को बच्ची समझते रहे, लेकिन हमारी बेटी कब जवान हो गई और लड़ने चली गई हमें पता ही नहीं चला। वहाँ कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। बंटी को चौराहे पर बिठाकर शेर उसके पास बैठकर सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। बंटी तेरे नाम के सलमान खान की तरह चुपचाप पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद बंटी उठकर देखता है कि सारे शेर दूसरी ओर देख रहे थे। शेरों की नजर बंटी पर नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाकर बंटी चुपचाप पीछे से खिसकता है। जब तक शेर होश में आते हैं तब तक बंटी नजरों से ओझल होता है। इसके बाद बंटी जब भी किसी शेरनी को गलती से भी देखता तो पिछवाड़े में पूंछ घुसा के वहाँ से खिसकता और पेड़ पर जाकर ही रुकता। आगे से यह कभी प्यार की चटनी नहीं चखेगा। इधर गोटिया को शेरों ने अपने काबिले में शामिल कर लिया। आज गोटिया जंगल की खबरों को शेरों तक पहुंचाने का काम करता है। गोटिया ने शेरों के दिल में अपनी इज्जत बना ली, इसलिए तो ठरकी हमेशा ठरकी ही रहेगा। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी, बंटी की या माया की या फिर गोटिया की? कमेंट में बताना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे इस नंबर पर सपोर्ट कर सकते हो। बुरे वक्त में मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जल्दी मिलती है और एक नई फनी वीडियो के साथ। ओके।